गोल्ड की तरह गोल्ड की तरह उसके अंदर भी एक वैल्यू छुपी। अब आ जाते हैं हम, समझ गए मनी वर्सेस करेंसी का फंडामेंटल क्या है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन अधीन होती है तमाम करेंसी की, वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकती है, जितना चाहे छाप सकती है। पहले ऐसा होता था कि आरबीआई जितना गोल्ड होता था इतनी ही करेंसी छपती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद से आंकड़े मौजूद हैं गूगल के ऊपर भी कि अमेरिका ने बहुत सी करेंसी छापी, इंडिया ने भी करेंसी छापी। डिसेंट्रलाइजेशन, वो किसी के अधीन नहीं, किसी के मातहत नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, उसका अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वर्ड हमने कहा था बैक टू बेसिक्स। हमने जो पुराने अल्फाज हैं उनको एडॉप्ट किया है। कैसे एडॉप्ट किया है? आरबीआई का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, आरबीआई के गवर्नर ने बिल्कुल साफ कहा था कि बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसी इज द ब्लॉकचेन, और इसको सबको एडॉप्ट करना चाहिए। ब्लॉकचेन से इसका पैसा ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन ये किसी के अंडर में नहीं। इसके रेट बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं ये एक अलग टॉपिक है, आपको बताएंगे। आप ये समझ लीजिए कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन मनी है। जो रेट कैसे इंक्रीज हुए, 1 करोड़ 10 लाख की जिसकी सप्लाई थी, और लास्ट ईयर जहां तक मुझको याद है 55 लाख का क्वाइन चला गया था, और आज की डेट में 20 लाख 90,000 समथिंग मॉर्निंग में गया है। तो इसके रिसोर्सेज देखिए, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पहले भी हम यूज करते थे। कैसे यूज करते थे? आप इस चीज को, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन हम ऐसे यूज करते थे जिसको हम लोग बोलते थे हवाला, हुंडी। ये थी फिजिकल ब्लॉकचेन, डिजिटल नहीं। डिजिटल हम ये क्रिप्टो करेंसी या टीटी के ऊपर बात करेंगे। ये फिजिकल ब्लॉकचेन थी जो दिखाई देती थी। हाँ भाई, फला को इतना पैसा भेजने का है, उसको एक छोटा सा कोड दे दिया जाता था। एक गंदी सी मोटरसाइकिल पे वो बैठ के आता था, एक गंदे से पॉलिथीन में उसको 2 लाख रुपए थमा देता था, और 2% कटौती हो जाती थी। ये ब्लॉकचेन था, फिजिकल ब्लॉकचेन इज द सेम थिंग। ये ब्लॉकचेन आज के दौर में डिजिटल हो गया है, जिसके कुछ नंबर्स, फिगर्स एंड अल्फाबेट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम जो है करेंसी को इधर से उधर भेजते हैं और हमारी जेब में आता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया, अभी 1.5 2 साल का बच्चा है टीटीपी, मिस्टर रेडमायर, जेपी रेडमायर, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, इनक्रेडिबल। बिफोर यस्टरडे मैंने उनकी स्पीच सुनी थी, दैट अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बातें की जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया। ये इसके फाउंडर हैं, इसके जन्मदाता हैं। आज तक बिटकॉइन का सिर्फ लोग नाम जानते हैं। मेरे पास नाम लिखा हुआ है, मैंने कहीं ढूंढा है, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन इनको हम, इनका चेहरा भी पहचानते हैं। ये खूबसूरत से हैं और बड़े अच्छे बाल हैं। देखिए, बात भी अच्छी करते हैं। सब चीज आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से आता है। ऑनर खुद बता रहा है कि अब हम ये लेकर के आए हैं, अब इससे आपको यहाँ पर ये फायदा मिलेगा, इसके बाद ये फायदा मिलेगा, इसके बाद सनस्वर्ग पे आया, इसको पी टू पीक भी कर सकते हैं। एक एक चीज इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी। ये फाउंडर है हमारे जन्मदाता टीटीटी के, थंडर ट्रेंड, जिसके हम एक छोटे से इसके फैमिली मेंबर हैं। साबिर भाई, अभय भाई, नीरज भाई। मैं नीरज भाई की तरह तो नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं की तरह आपको समझाने की इसके बारे में, कि जो टीटीटी का फंडामेंटल्स क्या है, इसके रिसोर्सेस क्या हैं, इनकम कैसे आएगी आपको, ये आपको बहुत
कम अल्फाजों में जमीन से जुड़ी हुई बातें जो हम आम जिंदगी में बातें करते हैं उस तरह से हम बताएं। बहुत से लोग जब आप प्लान देने जाते हैं, मेरे दोस्तों सोच लीजिए कि आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए कि प्लान को बहुत डीप नहीं बताइएगा, सिर्फ इसके 4 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। वही 4 कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे टीटीटी को, यही प्लान आपको दूसरे के सामने रखना है। सबसे पहले उसका ये रिएक्ट होता है कि मैंने बहुत सी कंपनी देखी, मेरे पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, जितनी तुम्हारी उम्र है इतना बड़ा तजुर्बा है। मेरे दोस्तों, रोटी भी बेलन से बनेगी, तजुर्बे से नहीं बनेगी। ये बिल्कुल सत्य है, अटूट सत्य है कि रोटी जो है तजुर्बे से नहीं बनेगी बल्कि बेलन से बनेगी। इस तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा। जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं, सिर्फ उससे हेलो हाय करने के बाद प्लान देना शुरू कीजिए कि आज हम आपके सामने एक टीटीटी थंडर 10 का प्लान लेकर के आए हैं, जिससे आपको बेनिफिट होएगा। कैसे बेनिफिट होएगा? वो सबसे पहले कहेगा कि कंपनियां भाग जाती है। मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, कल आपने देखा है, नहीं देखा। कंपनी नहीं भागेगी। कैसे भागेगी? आप उसको ये इस चीज को उसके दिमाग में अपने अल्फाजों से उसके दिमाग में बैठा दीजिए। कंपनी कहां से भागेगी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी यहीं पर। जब आप उसको प्लान देंगे फर्स्ट कि ये $60 से, ये पेड कम्युनिटी है, इसमें माइनिंग भी होती है, पेड कम्युनिटी है। जो टोकन आप $60 से खरीदते हैं, जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेते हैं, 40 आदमियों की एक्टिव टीम, काम करने वाली टीम, डेबिट करें, क्रेडिट करें, पैसा विड्रॉल करें या पैसा डालें, उसका 1% आपको होल लाइफ आएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है बिना काम किए हुए। अगर कहीं काम कर लिया तो इसके तो न जाने कितने फायदे हैं कि सोच भी नहीं सकते। जहां तक मैंने सोचा है, मैंने सीखा है, मैं साबिर भाई से, अभय भाई से, नीरज भाई से, वो मैं आपके सामने समक्ष बिल्कुल एकदम रखता हूं। इसका सेकंड बेनिफिट क्या है? 5 टोकन ऐसे जो अनलिस्टेड हैं, 1200 यानी कि 6000 टोकन्स आपको एज ए गिफ्ट कंपनी दे देती है। जब कभी भी वो लिस्टेड होंगे, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज पे ला करके, उसको कैश करा करके अपने वॉलेट में ले करके बैंक में ला सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। इसका तीसरा फायदा बड़ा ही अजीब और गरीब है साहब, कि जैसे ही आप अपने रेफरल लिंक से किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसका 20% डिपॉजिट के टाइम पे वन टाइम आएगा। डिपॉजिट के टाइम पे वन टाइम आएगा 20%, और विड्रॉल के टाइम पे होल लाइफ आपको आएगा। अब जैसे ही आपको 20% यहां से मिलने लगा, 40% वहां से मिल रहा है। सेकेंड स्टेप पे जब आप किसी को रेफर वो कराता है किसी को, उसका 5% डिपॉजिट का वन टाइम, विड्रॉल का होल लाइफ आपको आएगा। थर्ड, फोर्थ, 5 पे 5% आएगा। और जैसे ही आप नंबर 6 को ज्वाइन कराते हैं, वो ज्वाइन करता है, उसके नीचे उसका 10% आपको आएगा। जैसे ही नंबर 7 को ज्वाइन कराते हैं, उसका भी 10% आपको आएगा। 60% ये, 70% वो। अब जिसको आप प्लान देंगे तो उसके सबसे पहले वो आपसे सवाल करेगा, इस महंगाई के दौर में, इस टाइम पे मैं $60 पेड करूं, ये पैसा, तो फौरन उससे कहिए ये पैसा घूम करके एक सर्किल के हिसाब से आपको 50% रिटर्न कर दिया जाएगा
100 दिन के अंदर अंदर 3 टीटीटी पर डे, और जिसने आपको रेफर किया है 3 टीटीटी उसको जाएंगे। ऑनर कहाँ चला गया? ऑनर के पास तो नहीं जा रहा है पैसा, पैसा तो आपके पास रिटर्न आ रहा है, या आपका दोस्त है, या आपका कॉलीग है, या आपका रिश्तेदार है, या कोई अजीज है, या कोई मित्र है, कोई भी है जिसने आपको रेफर कर किया है। 50% उसके पास गया, 50% आपके पास आया, 60% यहाँ से 25, 5, 5, 5, देन 10, 60% शेयर, और 40% वहां, तो 150% आप अचीव करते हैं। अगर ऐसा कोई प्लान कहीं पर हो तो जरा सा भाई हमको भी बता दीजिए, हम भी उसको राम राम कर लेंगे कि शायद हमको भी कहीं से इससे अच्छा मिल जाए। इतना ट्रांसपेरेंटी, इतनी क्लियरिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिली। ये पैसा ऑनर के पास नहीं जाता है। ऑनर क्यों भागने लगा? ऑनर तो अपने कॉइन यहां पर अपना वो कर रहा है, जिसकी सप्लाई है 21 करोड़। इज अ वेरी लिटिल थिंग। दुनिया की 7.8 बिलियन पॉपुलेशन में 21 करोड़ की सप्लाई, 40% दुनिया के लोग डिजिटल मार्केट को यूज कर रहे हैं इस वक्त। इंडिया के 20% लोग यूज कर रहे हैं। ग्लोबल 21 करोड़, सप्लाई इज नथिंग। 60 करोड़ ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है। 14 करोड़ सिर्फ बचा है, जिसको हम आप लोग आपस में बांटेंगे, इसको होल्ड करेंगे, जिससे यहां पर एक नया रिवोल्यूशन आए, जिससे हम जानेंगे कि क्रिप्टो की पावर क्या है। अगर हमने $60 लगा करके और $60 वापस भी ले लिए, उसके बाद आपको क्या मिलता है ये आपको समझ में आएगा जब 100 दिन आप गुजार लेंगे और 7 लोगों को डायरेक्ट लगा करके ये 7% का प्लान शो कर देंगे। जब 7% का प्लान शो करते हैं आपकी 20, 5, 5, 5, 10, 10 और 40, 150%, उसको कैसे मिलता है अगर क्लियरली उसको समझाते हैं तो 100% ज्वाइनिंग ले करके आए। मेरे दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। दूसरी चीज, मिस्टर जेपी रेडमायर ने बिफोर यस्टरडे एक बात और कही थी कि यहां पर माइनिंग भी होगी। माइनिंग कैसे होगी? माइनिंग का एक सोर्स उन्होंने बताया, किस तरह से कि यहां पर गेम भी लेकर के आए। गेम दुनिया में बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म होता है, बहुत ह्यूज। एक कॉइन है जो इसी के ऊपर, मुझको याद नहीं आ रहा है, भाई को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, वो इसी पे बेस करता है गेम के ऊपर। गेम आपके पास मौजूद है, लेकिन उस गेम को वही खेल सकता है, वही आदमी माइनिंग कर सकता है, वही आदमी टोकन अचीव कर सकता है जो 110 की कम्युनिटी से ज्वाइन होगा। विदाउट ज्वाइनिंग वो गेम नहीं खेल सकता है। बाहर से आदमी चाहे तो सनस्वैप 15 तारीख को वहां पर लॉन्च हो जाएगा, वहां से आप बाई कीजिए, लेकिन माइनिंग नहीं कर सकते हैं। माइनिंग का हिस्सा वही बनेगा जो कम्युनिटी से ज्वाइन है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा प्लान है, बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। बहुत डीप में नीरज भाई बहुत डीप और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लान बताते हैं। ये एक छोटा सा प्लान है, इसकी ताकत को समझिए, इसकी कुव्वत को समझिए। जैसा मैंने कहा कि अगर यूथ यहाँ पर बैठा है, अगर इसकी ताकत को समझ गए तो किसी का पति बनने से पहले वो करोड़पति बनेगा। ये हमारा वादा है, अगर आपने इसकी ताकत को समझ लिया क्रिप्टो की। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, और जितना मुझको